हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धमाला बेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा चैप्टर 7.1 चल रहा था, जिसकी 2 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी डाल चुका हूँ और उसके कुछ सवाल का वीडियो भी डाल चुका हूँ। आज से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र है, 2 बिंदु के बीच दूरी निकलती है, वो वाला सूत्र है। सवाल दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। पहली बात तो यहाँ पर समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। इन दोनों बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या है? समान। तो अपन एक चीज बनाते हैं, यहाँ पर सवाल को सोल्व करते हैं। 2 बिंदु दे रखे हैं आपके पास। पहला बिंदु दे रखा है ये, जिसको मैं लिख लेता हूँ ए बिंदु। दूसरा बिंदु दे रखा है बी। तो पहला बिंदु लिख लेता हूँ मैं 2, 5 और दूसरा बिंदु लिख लेता हूँ -2 और 9। इन दोनों बिंदु से एक दूसरा बिंदु है जो समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदु से समदूरस्थ है। अब x अक्ष पर यानी एक बिंदु बीच में है C, और आप सभी को ये बता रखा है मैंने कि किसी भी बिंदु के 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। यानी कोई भी बिंदु होगा उसके 2 निर्देशांक होंगे, x अक्ष का और y अक्ष का। पहला बिंदु x अक्ष का होगा, दूसरा बिंदु y अक्ष का होगा। तो इसमें x1 2, y1 5, x2 -2, y2। ये दोनों बिंदु से एक दूसरा बिंदु जो है C वो समदूरस्थ है, यानी इस बिंदु से। तो किसी भी बिंदु के 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। लेकिन ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। इसका मतलब x अक्ष के लिए y का प्रत्येक मान क्या होता है? 0। तो x अक्ष के लिए y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो A से C बिंदु की दूरी बराबर है C से B बिंदु के बीच की दूरी। तो A से C बिंदु के बीच की दूरी बराबर C से B बिंदु के बीच की दूरी, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। और 2 बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, रूट x में से x को घटाना होल स्क्वायर, y में से y को घटाना होल स्क्वायर, बराबर x में से x को घटाना होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 और y1 इसको हटा देते हैं, x2 और y2 इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 बिंदु ले लिए a और c। तो इसके लिए a बिंदु जो निर्देशांक है वो है 2 और 5, और c बिंदु के निर्देशांक क्या है? x और 0। तो यहाँ से x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा 0 और y2 का मान हो जाएगा 0। x2 का मान हो जाएगा x। यहाँ से इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, x में से x को माइनस करेंगे होल स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस करेंगे होल स्क्वायर। सेम चीज इसके लिए c और b बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे। तो c बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x और 0, b बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9। x1 y1, x1 का मान x, y1 का मान 0, x2 का मान -2, y2 का मान 2। अब इसमें दूरी सूत्र लग जाएगा, रूट x में से x को घटाना होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। दोनों के बीच दूरी बराबर है, इसलिए बीच में बराबर लग रहा है। जब दोनों तरफ समान चीज हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है, यानी वो संख्या से संख्या हट जाती है। अंडर रूट से अंडर रूट x1 का मान कितना है? 2 माइनस x2 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5, y2 का मान 0 का होल स्क्वायर, x1 का मान x, x2 का मान -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 9।
इस फॉर्मूले को पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 x प्लस 2 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, 0 में से 9 घटाओगे तो 9 बचेंगे प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी x अक्ष पर। ये देखो इसको सोल्व करें, 4 2 इंटू 2 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 4x प्लस 4 प्लस 81। ये 4x ये 4 प्लस का दोनों कट गए क्योंकि बीच में बराबर है। अगर एक मान बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का दोनों कट गए। अब मान जो बचा वो बचा एक तरफ x का, दूसरी तरफ बिना x का। ये 4x माइनस के है और ये 4x प्लस के, इधर गया तो माइनस का बराबर। इधर अचर पद मान जो बचा है 81, ये प्लस का 25 इधर आकर किसका बन जाएगा माइनस का। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है और दोनों संख्या माइनस की होती है तो वो जुड़ती है। 4 और 4 हो जाएगा माइनस का 8x, 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5। x के गुणे में 8 है, गुणे वाली संख्या जाती है भाग में, 8 से 56 7 बार, x का मान आ जाएगा माइनस का 7। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। अगला सवाल है 8वां, y का मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P और Q दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 10। यानी दूरी सूत्र लगाना, दो बिंदु के बीच की दूरी, और दो बिंदु बीच है P जिसका मान है 2 माइनस 3 और Q बिंदु जिसका मान है 10 और y। किसी भी बिंदु के दो अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x1 का मान 2, y1 का मान -3, x2 का मान 10, y2 का मान y। दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालने। दो बिंदु यहाँ पर P और Q है, P और Q के बीच जो दूरी सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा PQ बराबर अंडर रूट x में से x को घटाना होल स्क्वायर, y में से y को घटाना होल स्क्वायर। P और Q इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी है जो आपको दे रखी है 10, यानी PQ का मान हो जाएगा 10 अंडर रूट x1 का मान है 2, सूत्र का माइनस, x2 का मान है 10 प्लस y1 का मान है माइनस का 3, सूत्र का माइनस, y2 का मान है y होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है। अगर एक तरफ अंडर रूट है, उस अंडर रूट को हटाते तो सामने वाली संख्या पर वर्ग लग जाता है, तो 10 की घात 2 माइनस 10 करेंगे तो -8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y की घात 2, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 प्लस -3 माइनस y की घात 2। हमें y का मान निकालना है। प्लस का 64 इधर आएगा तो माइनस का 100 माइनस 64 बराबर -3 माइनस y की घात 2। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 -3 माइनस y की घात 2। y का मान निकालना है। अगर संख्या के ऊपर अंडर रूट है, हटाते तो स्क्वायर,
और संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है तो हटाते तो सामने रूट, -3 और -1। रूट 36 किसकी वैल्यू होती है? रूट 36 वैल्यू होती है 6 की। तो यहाँ आगे सरल करता हूँ, 6 बराबर -3 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी, -3 इधर जाएगा, +3 बराबर -y, 6 और 3 9 बराबर -y, तो y का मान हो जाएगा -9। तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान आ गया -9। 9th सवाल स्क्रीन पर, यदि Q बिंदु दे रखा है 0 और 1, बिंदुओं P जो दे रखा है 5 - 3 और R x और 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। फिर से बोल लेता हूँ, नवा सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को। Q बिंदु दे रखा है 0 और 1 और दो बिंदु दे रखे P 5 - 3 और R x और 6 से समदूरस्थ है। x का मान आपको ज्ञात करना है। सवाल दे रखा है बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ऐसा लिख रखा है। तो P और Q के बीच की जो दूरी है बराबर है Q और R बिंदु के बीच की दूरी के, जो समदूरस्थ वाला हमने पहले भी सवाल किया था जस्ट। तो P और Q के बिंदु के बीच की दूरी, तो P बिंदु है 5 - 3 और Q बिंदु है 0 और 1। Q बिंदु है 0 और 1 और R बिंदु है x और 6। P और Q के बीच की दूरी बराबर है किसके? Q और R के बीच की दूरी के बराबर। दूरी सूत्र, तो x1 का मान हो जाएगा 5, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का हो जाएगा 0, y2 का हो जाएगा 1। इसके लिए x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान 1, x2 का मान x, y2 का मान 6। दूरी सूत्र लगानी है, और दूरी सूत्र किन दोनों बिंदु के बीच P और Q और R बिंदु के बीच दूरी सूत्र लगाएंगे। तो P और Q बिंदु के बीच दूरी सूत्र लगेगी, x में से x को घटाना होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। दोनों बीच में समदूरस्थ है यानी समान दूरी है। x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। x1 का मान 5 और x2 का मान 0, दोनों तरफ रूट है, बीच में बराबर है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। x1 का मान है 5, x2 का मान 0, y1 का मान -3, y2 का मान -1 होल स्क्वायर। x1 का मान 0, x2 का मान x प्लस y1 का मान है 1 और y2 का मान है 6। 5 - 0 5 और 5 का वर्ग हो गया 25। दोनों संख्या माइनस की जुड़ती है, 3 और 1 4 और 4 का वर्ग 16। x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 5 का वर्ग 25। प्लस का 25 दोनों कैंसिल हो गए, बच गया 16 बराबर x²। किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है, उसे हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पर रूट लगता है, ये लग गया रूट और x का मान आ गया 4। x का मान आ गया हमारे पास 4, यानी R बिंदु के अंदर जहां पर x लिखा था उसकी जगह लिखेंगे अपन 4। अगला प्रश्न इसी में पूछा कि QR और PR के बीच की दूरी बतानी है, तो यहाँ पर करते हैं QR और PR के बीच की दूरी बतानी है। तो x का मान कितना आया 4, तो Q बिंदु आपके पास है 0 और 1 और R बिंदु
जिसमें x का मान 4 और y का एक दूसरा मान 6। दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र होता है x में से x को घटाना, यानी 0 में से 4 को घटाएंगे होल स्क्वायर, y में से y को घटाना 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 0 में से 4 घटाएंगे 4, 1 में से 6 घटाएंगे 5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 16 और 25 जोड़ेंगे 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, अंडर रूट 41 इकाई। फिर इसने दूसरा प्रश्न कहा कि P और R बिंदु के बीच दूरी, P बिंदु है 5 माइनस 3, R बिंदु है 4 और 6। फिर से वही दो बिंदु के बीच दूरी फॉर्मूला, x में से x को घटाते x 5 x 4, 5 माइनस 4, प्लस y में से y को घटाते -3 -6, 5 में से 4 जाएगा तो 1 का वर्ग, यह हो जाएगा -9 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 9 का 81, 81 और 1 82 इकाई। तो P और R बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 82 अंडर रूट, और Q और R बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी अंडर रूट 41।